सनातन के दसम अवतार भगवान बुद्ध की ये जन्मभूमि और उनका ये जन्म स्थान से संबंधित सिद्धार्थ नगर में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार प्रदेश में सरकार बनी थी 1991 से सिद्धार्थ नगर महोत्सव मनाई जाती है। आज 3 दिवसीय इस महोत्सव के समापन 5 दिवसीय समापन महोत्सव के समापन के अवसर पर किसान सम्मेलन में मुझे आने का जो यहाँ पर अवसर दिया गया, उसके लिए मैं सिद्धार्थ नगर वासियों को आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर पर जगदम्बिका पाल जी को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जिला प्रशासन को। खेती के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य पिछले 5 वर्षों से बना हुआ है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, सब्जियों और फल के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और विगत वर्षों में हम लोगों ने दलहन और तिलहन के खेती में भी अग्रणी भूमिका अदा किया है। और 12 लाख मीट्रिक टन जहां तिलहन का उत्पादन राज्य के भीतर होता था, पिछले साल 35 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो 3 गुना से भी ज्यादा है, 300%। इसी तरीके से दलहन के उत्पादन में 25% की वृद्धि किया है। पिछले 4 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निःशुल्क मिनी किट बीज योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के मुफ्त बीज उपलब्ध कराए। आज मैंने सिद्धार्थ नगर में भी देखा है कि उसका प्रभाव इतना है कि खेत आज सिद्धार्थ नगर में पीले फूलों का से खेत पटे हुए हैं। यह एक बदलाव कैसे किया जाता है किसी क्षेत्र के भीतर, जिस कृषि क्षेत्र के भीतर कहा जाता था कि बदलाव नहीं हो सकता, और 5% से ज्यादा उसकी विकास दर नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में 18% से ऊपर चल रही है। राज्य के कुल जीएसवीए में 24% की हिस्सेदारी कृषि विभाग बटा रहा है। और अगले वर्षों में हम लोगों ने एक टारगेट रखा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुसार भारत आत्मनिर्भर होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उसमें कृषि क्षेत्र का हमने रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो उसी तरीके से अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज, निवेश उनके बढ़ाया जाए और वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर खेती हो। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के कृषि यंत्रों की योजनाओं से लेकर के अन्य तमाम चीजों को उसके साथ जोड़ा है। कृषि विज्ञान केंद्रों को भी सक्षम बनाया है। सिद्धार्थ नगर के कृषि विज्ञान केंद्र को 3-4 साल पहले हमने 2,52,00,000 रुपए दे करके उसको भी क्षमता युक्त बनाया। यहाँ के 9 विकास खंडों पर 1.25 करोड़ के लागत से हमने कृषि कल्याण केंद्र भी यहाँ पर बनाए हैं। और जहाँ कृषि विभाग कोई निवेश जनपद के विकास की दृष्टि से नहीं करता था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसमें अहम भूमिका अदा की है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम 54,000 के करीब था 2016-17 में, आज वो बढ़ करके 1,23,000 करोड़ रुपए के करीब हुई है। योगी जी की सरकार जहां पैदावार को बढ़ाती है, वहीं पर खरीदारी की व्यवस्था भी करती है। और राज्य में इस साल हम लोगों ने खरीफ के फसल में धान के अलावा हमने ज्वार की भी खरीदारी कराई है, बाजरे की भी कराई है और मूंगफली की भी खरीदारी कराई है। अभी जब रबी सीजन की आएगी तो गेहूं के साथ साथ हम लोग चना और मसूर की भी खरीदारी कराएंगे। जिन जनपदों के भीतर ज्यादा पैदावार होगी उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के भीतर जो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का 1/4 हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, उसको ताकत दिया जाए और उसका सही लाभ किसान उठा सकें। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री, किसान परिचय पत्र बनाया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है। और अब तक 21वीं किस्त लेकर के लगभग 95.5 करोड़ रुपया उनको किसानों 95,500 करोड़ रुपया किसानों
8 वर्षों में 303 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान हुआ है। तो किस तरीके से डबल इंजन की सरकार किसानों की आमदनी को दूना ही नहीं 3 गुना 4 गुना कराए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, उसका एक छोटा सा आपके सामने आंकड़ा रखा हूं। सिद्धार्थनगर की पहचान या तो